मेरा प्यारा सा रैबिट है। और आज मैं दोबारा तैयार हो गई हूँ। आज मैं जा रही हूँ अपनी छोटी ताई और अपनी बड़ी ताई के पास। मेरा गांव नाज में है, जो कि करसोग में आता है। तो आज मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगी, जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ। और पहले तो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली वहाँ जाते थे, जैसे छुट्टियाँ होती थी तो विंटर वेकेशंस में, समर वेकेशंस में हम लोग बहुत बहुत मज़े करते थे। तो अभी शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम अपने जो है मायके जाऊँगी। तो मेरी छोटी ताई और ताऊ और मेरी बड़ी ताई वहाँ पे रहते हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तो आ, आ, शादी की बात है फर्स्ट टाइम है। ये लोग ऐसे ऐसे लोग, ये देखो वहाँ, देखो देखो ऐसे ऐसे लोग जो है मेरा ब्लॉग खराब कर रहे हैं हंस हंस के। मेरी मुन्ना विदाई विदाई। ये मुझे विदाई दे रहे हैं ऐसे ऐसे लोग। बेटे मेरे को बाहर निकाल रही थी, मम्मा बोल रही चले जाओ, मेरे को ऐसे निकाल रही है, तो ऐसे निकाल रही है बुआ को। छोटे बच्चों को देख के ना ऐसे जाने का मन ही नहीं करता कि इनको छोड़ के कहीं जाए। इतनी प्यारी ऊपर से, मैं क्यूटी पाई, मैं क्यूटी पाई। इसको भी, इसको इरिटेशन हो रही है कि बुआ ने मुझे इतना उठाया, इतना मुझे परेशान कर दिया। बुआ, ए बुआ, ए मेरी सुंदर बुआ, ए मेरी सुंदर बुआ। अरे मुझे देख के हैरान है कि आज तक जो बुआ कभी मेकअप का एम भी नहीं करती थी, लिपस्टिक भी नहीं लगाती थी, वो इतना सारा मेकअप भरती लिपस्टिक लगा के कहाँ जा रही है। तो थोड़ा सा इसको भी अजीब लग रहा होगा कि बुआ ने क्या किया है आज तक। आपको मिलूंगी मैं अपने गाँव में। बाय बाय। हेलो, मैं आ गई हूँ अपने गांव, और ये है मेरा गांव। और ये है हमारे क्यार। यहाँ पे हम लोग धान, टमाटर, शिमला मिर्च और बहुत सारी जितनी भी सब्जियाँ अभी किचन में होंगी वो सब यहाँ पे होती है। और ये इतना इतना अच्छा लगता है, इतना यहाँ से तो इतना प्यारा व्यू है, बहुत ही सुंदर। और वो है मेरा गांव, ये है नाच और वो है कमांड। तो यहाँ का व्यू इतना प्यारा है ना, बहुत प्यारा। और यहाँ पे आके आपका मन करेगा कि आप यहाँ से कभी मत जाओ और यहीं रहो। तो भी लेट हो रहे, अभी चलते हैं घर। तो हम आ गए हैं मेरे घर। कल हम थे मेरी नांज में, और जो मैंने कल दिखाया था ये कमांड है। और नांज में आपको दिखाऊंगी, ऐसे दिखेगा ही नहीं नांज। 2 किलोमीटर आगे यहाँ से नांज था, जहाँ मैंने दिखाया था ना मेरा रूपा है। और ये आ गए हैं हम कमान, जहाँ हम रहते थे। और बचपन में हम यहाँ पे इतना मज़ा करते थे, इतना मज़ा करते थे। तो हम लोग क्या करते, विंटर वेकेशंस में आते थे। और जब आप खेत देख रहे हैं ना यहाँ से ऊपर, यहाँ से कुछ आप खेत देख रहे हैं, ये ऊपर से 5-6 खेत ऊपर से ये नीचे, ये वाला खेत 1 2 3, ये हमारे खेत है। और इस पे क्या क्या लगता है, इसमें बहुत कुछ लगता है। ये अनार के पेड़ है, अनार दाना, मतलब वो खाने वाला अनार नहीं, अनार दाना जिसकी चटनी बनती है। ये है वो पेड़, ये अभी लगाए हैं कुछ टाइम पहले। पहले नहीं लगाते थे यहाँ पे, पहले यहाँ पे अब और बहुत सारी चीज़ें उगाते थे। लेकिन अब क्योंकि मतलब सब लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं, मेरे भैया वगैरह सब करसोग रहते हैं, तो घर पे सिर्फ ताऊ ताई वगैरह होते हैं। और वो लोग मतलब इतना अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। और आई गेस ये हर घर की कहानी है कि बच्चे सब जाके बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, और घर पे सिर्फ जो है वो माँ बाप घर पे अकेले रहते हैं। तो फिर उनका तो उनके बस में नहीं है कि वो इतना सब कुछ अकेले करें। तो जो वो सब मतलब ये जो है कुछ कुछ पेड़, नींबू के पेड़ भी यहाँ ऊपर है। बहुत लगाए थे नींबू के पेड़, लेकिन नींबू जब हमारे होते हैं तब तक सीज़न लेट हो जाता है, तो मार्केट में उससे पहले ऑलरेडी जो है नींबू आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे नींबू की वैल्यू जो है कम हो जाती है। तो इसलिए अभी नींबू लगाए थे ना, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे सारे नींबू काट दिए हैं मेरे घर वालों ने। और ये जो नीचे दिख रहे हैं, नीचे भी है बहुत सारे नींबू, बेचारे ये वेस्ट हो गए, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं नींबू के, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है उनका, मार्केट वैल्यू ज़ीरो हो जाती है जब तक हमारा नींबू पहुँचता है। उसके बाद नींबू की वेरिएशन होती है कि साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े नींबू है उनको कोई लेता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा अनारदाना होता है। तो अगर आपको अनारदाना चाहिए चटनी के लिए, तो वो खट्टा होता है, उसके साथ मतलब आप जो है प्याज जो है वगैरह डाल के चटनी बनाते हैं,
तो वो बहुत फेमस, जो हमारी साइड तो बहुत बनाते हैं अनारदाने की चटनी। तो अगर आप लोगों को अनारदाना चाहिए ख़रीदने के लिए तो फिर हम लोग बेचते भी हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो फिर आपको भी हम अनारदाना भेजेंगे अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और अपना ऑर्गेनिक हमारा होता है। और नींबू चाहिए होंगे तो प्लीज़ मैसेज मत करना, क्योंकि नींबू तो आप हाल देख रहे हैं कि नींबू सारे ख़त्म हो चुके हैं हमारे। और यहाँ ऊपर हमने पर्सिमन्स भी लगाए हैं, जापानी फल जिनको बोलते हैं, वो ऊपर भी लगाए हैं। तो वो उस पर अभी आए नहीं है फल, क्योंकि वो अभी कुछ टाइम पहले लगाए थे, तो अभी बहुत छोटे पेड़ हैं, तो अभी तो हमारे हुए नहीं है उस पर, मतलब अभी उस पर जापानी फल आए नहीं है। लेकिन 1-2 साल में भगवान करे अच्छे वो आए, और फिर वो भी हम जो है सेल करेंगे। अगर किसी को चाहिए होंगे तब हम ज़रूर आप लोगों के लिए भिजवाएंगे। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है अनारदाने का, तो अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे आम भी होते हैं, ये आम का पेड़ है, तो बड़े ऊपर भी आम के पेड़ हैं, 1-2 शायद यहाँ से दिख रहे होंगे आपको, ऊपर भी आम के पेड़ हैं। लेकिन वो हरे वाले आम होते हैं, अचार वाले आम होते हैं, तो फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है अनारदाने के लिए भी और आम के लिए भी, तो आप लोग वो ले सकते हैं। फिलहाल मैं दिखाती हूँ, ये एक आम का पेड़ यहाँ पे है, और इसके अलावा आम जो है ये वाले पेड़ सारे इस चीज़ से मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी बहुत सालों बाद आई थी, ये मुझे किसी चीज़ पर मुझे नहीं पता। और इसके अलावा हमारे ब्लैक चना होता है, काले चने छोटे छोटे होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे पौधा दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा, तो ये ब्लैक चना है। तो ये भी हमारे अपने होते हैं, किसी को चाहिए अपने खेत के ऑर्गेनिक चने, काले चने, तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। कमेंट्स में बताएं ज़रूर, तो आपके लिए भी हम भेजेंगे काले चने। और ये ऊपर आम है, ये तो नींबू लगे हुए हैं, एक मैं निकाल भी देती हूँ। गर्मियों में तो नींबू मतलब गर्मियों में हम क्या करते हैं, इस नींबू का रस निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इसमें नमक डाल के पूरी कांच की बॉटल रहती है वो भर देते हैं। फिर जब भी नींबू पानी पीने का मन करता है तो फिर जो वो रस होता है नींबू का, उसमें आप चीनी या नमक मिला के जो भी जैसे पीना चाहें तो वैसे आप नींबू पानी मिला के पी सकते हैं। इतने सारे नींबू हैं। ये अचार वाले नींबू वाला बड़ा नींबू है ना, अचार के लिए। इससे बड़े बड़े नींबू भी होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, स्प्रे वगैरह ज़्यादा नहीं होती इसमें। और ये लोग ये सारे काट दिए नींबू के पेड़, ये सारे नींबू के पेड़ थे जो आप देख रहे हो बेचारे कट फट चुके हैं, लेकिन मेहनत से लगाए थे। लेकिन फिर वही बात है, अगर कोई वैल्यू नहीं है जिस चीज़ की मार्केट में, उस पर मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। और ये हमारा केले के पेड़, इसमें केला नहीं लगता, इसमें केली लगती है। और वो मतलब जो आप मार्केट में केला देखते हो उससे 3-4 गुना मोटी होती है और बहुत अपनी टेस्टी भी होती है। अभी तो इसके नहीं लगे हैं शायद, हाँ लगे हैं इस पर केले, तो दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन इसमें केले लगे हुए। हाँ ये केले कब केले होते हैं? हाँ अभी गर्मी के लिए। अरे तो मोटू ही नहीं मतलब मोटे नहीं होते, ये बहुत मोटे मोटे केले होते हैं। ये मतलब जितनी लौकी होती है ना उतने मोटे केले होते हैं। इसलिए मैं इसको केला नहीं, इसको केली बोलती हूँ, क्योंकि केली बहुत मोटी हो जाती है। मार्च तक होंगे अभी। और ये बहुत टेस्टी, घी और शक्कर डाल के चपाती के साथ भी खाते हैं हम इसको, बहुत टेस्टी होता है। ये हम जो है नींबू ले जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि यहाँ बहुत नींबू और खाने वाला कोई नहीं है, तो ये नींबू उठा उठा के हम लेके जा रहे हैं। बड़े बड़े नींबू निकालना ना। इतना बड़ा लिफाफा, सारे निकालो, ये सारे ही है जो हल्के पीले पीले पड़ गए हैं। गोल घुमाओ इसको, सब निकलता है।
ये हमारे काले चने जो अभी हुए नहीं है। हाँ ये है, और प्लम के पेड़। यहाँ थोड़ा चने का साइज बढ़ गया है। थोड़ा दिखा दूँ, थोड़े से चने आ गए हैं शायद इसमें। इसके अंदर जब ये बड़ा हो जाएगा साइज, जब इसको खोलते हैं ना ऐसे, अब तो सॉफ्ट ही है जैसे ये है। इसके अंदर से फिर काले चने आएंगे इसमें। ये सारे नींबू के पेड़ थे, क्योंकि बहुत पास पास भी थे ना, एक तो लगाए हुए उस टाइम, तो बहुत झाड़ सा हो गया था इनका ना, और से बहुत कांटे भी होते हैं नींबू में के पेड़ में, तो इसलिए फिर सारे निकाल दिए। ये है अनारदाने का पेड़। इस पे होते हैं हमारे, अभी हमारे बहुत बहुत अनारदाना होता है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा। ये धनिया हमारा, और ये पता नहीं कुछ सदाबहार टमाटर है, मुझे भी नहीं पता, खाते हुए नहीं कभी हमने। अभी लगाया है कुछ सदाबहार टमाटर है, और जब लगेगा इस पे, लग तो गया है थोड़ा, जब बड़ा होगा तो पता चलेगा एक्चुअल में कैसा है। और ये पपीता, हमारे यहाँ पपीता बहुत खाते हैं। ये जो कच्चा पपीता आप देख रहे हो ना, बस ऐसे ही खाते हैं, थोड़ा सूख गया है ये पेड़। एक और पेड़ भी है नीचे, तो इस पे इसका जो है ना पपीते का ग्रेट करके आप, मतलब मीठा बनता है हमारा पपीते का मीठा। और कच्चे पपीते होते हैं हम खाते हुए, सो कच्चे ही, जैसे बाजार में वो पीले पपीते आते हैं वैसा नहीं होता है ये, ऐसे ग्रीन रहता है। इसको ग्रेट करके ऐसे इसका हलवा बनता है। और ये अदरक भी हमारा अपना होता है, मतलब हमारे यहाँ से हर चीज़ अपनी होती है, कुछ भी चीज़ लेके नहीं करनी पड़ती, लेकिन बस वही है कि मेहनत बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ होगी आती है, हरी मिर्च भी यहाँ पे, हरी मिर्च, हरी सब्जी, सब कुछ होता है अपना, बस मेहनत करने की देर है। और वो मेहनत करने वाले हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, हम तो नहीं है वो मेहनत करने वाले। ये आम के पेड़ है हमारे ये सारे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं वापस जा रही हूँ अपने ससुराल, अपने मायके को छोड़ के। मेरे भाई रो रहे हैं। भाई मत रो मेरे भाई मत रो। अब मैं जा रही हूँ, और मुझे जाते बहुत दुख हो रहा है, और सब कुछ दुख होता है अपने माई का छोड़ते हुए, लेकिन कुछ कई बार ऐसे भाई होते हैं, उनकी शक्ल देख के हंसी निकल जाती है आपकी। तो मैं भी आज वापस जा, नहीं भाई नहीं, नीचे छोड़ दियो। मैं इनको बोलूँ कि हमारे पैकेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इतने सारे पैकेट हैं हमारे। ये है वो, वहाँ देख रहे हो आप, वो सब ले जाना है। तो मैं बोल रही हूँ कि बैग क्यों देना, चावल के कट्टे पड़े हैं, जो चावल के कट्टे लेके आओ, और चावल के कट्टे में सबको पैक करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सामान है। और ये मेरी भाभी आ गई, हमें डांट रही है कि तुमने ये सामान क्यों ऐसे बिखेर कर रखा है, एक एक पैकेट में क्यों डाला है। तो हमें भाभी, हमें चावल का कट्टा दे दो, हम चावल के कट्टे में डाल देंगे इसको। तो अब मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ आपको अपने ससुराल में। बाय बाय।